एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग होता क्या है एंड इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको प्ली बार्गेनिंग वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर प्ली बार्गेनिंग वर्ड जो है आ रहे हैं और लॉ स्टूडेंट हैं हम, तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सीआरपीसी के चैप्टर 11 में प्ली बार्गेनिंग को डिफाइन किया गया है एंड 2006 से पहले प्ली बार्गेनिंग वर्ड जो है सीआरपीसी में नहीं था। 2006 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके 265 सेक्शन ए एंड सेक्शन 265 ए से लेके 265 एल जोड़ा गया एंड प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर एंड इसके लाभ एंड इसके अंतर्गत क्या क्या चीज होते हैं उसको डिफाइन किया गया। हम लोग ने तो इसके बेसिक नॉलेज को समझ लिया है। अब थोड़ा चलते हैं लॉ के लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज की तरफ। जैसा कि आपको बार्गेनिंग वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीजों को, किसी भी चीज की जो सजा होती है या फिर कोई चीज गुड्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते हैं मार्केट में कोई गुड्स को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने स्लीपर ही लेने के लिए गया मार्केट में। जब हम स्लीपर की दुकान में जाते हैं तो उस स्लीपर का जो प्राइस है वो 600 रुपीज बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया आपकी स्लीपर तो बहुत महंगा है, आप जो है 100 कम कर दीजिए। तो हमने क्या किया, बार्गेनिंग कराया, मीन्स कि उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम कराया। ओके, प्राइस को कम कराया तो वो जो दुकानदार था वो 600 रुपये में ना देकर उस स्लीपर को 500 रुपीज में दिया एंड हम लोग ने क्या किया, 100 रुपीज कम करा लिए। तो ये बार्गेनिंग का मतलब होता है लॉ की लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज में। अब चलते हैं हम लोग लॉ की लैंग्वेज की तरफ। लॉ की लैंग्वेज में बार्गेनिंग का मीनिंग ही होता है कम करना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज कम करना, यहाँ पर बात कही गई है। आपको पता है कि लॉ में किसी भी व्यक्ति को अगर सजा दी जाती है तो दो प्रकार से दी जाती है। पहली तो होती है फाइन के थ्रू एंड दूसरी होती है आपको जेल का पनिशमेंट दिया जाता है। तो क्या करता है कि फाइन या तो कम कर दिया जाता है या तो फिर जो जेल का प्रावधान है 2 ईयर है तो उसे 1 ईयर किया जा रहा है, या 1 ईयर है तो उसे 6 मंथ कर दिया जा रहा है। तो हमने क्या किया कि लॉ में हम लोग ने किसी भी व्यक्ति के सजा को कम करना ही प्ली बार्गेनिंग कहलाता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि मैम किसी भी व्यक्ति की सजा को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्यूज्ड जो व्यक्ति क्राइम करता है एंड प्रोसिक्यूटर जो पीड़ित रहता है, पीड़ित व्यक्ति, तो उन दोनों के बीच जो है एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट की वजह से ही वो व्यक्ति को, एक्यूज की सजा को कम कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम किसी व्यक्ति ने अगर चोरी किया है उसको 3 ईयर की पनिशमेंट देनी है, तो हमने उसको हम उसकी सजा को क्यों कम करेंगे। सजा को इसलिए कम करेंगे क्योंकि हमारे देश में कोर्ट में बहुत सारे मामले जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लोग क्या करते हैं कि एक्यूज जो व्यक्ति क्या एक्यूज होता है वह जो है अपनी सजा को कबूल नहीं करता है कि चाहे हम कबूल करें या ना करें, मेरे को तो 3 ईयर की सजा मिलनी ही है। अब क्या होती है कि अब प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी के जो सेक्शन 265 ए से लेके 260 एल तक जोड़ दिया है, 265 एल तक जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर एक्यूज को लगता है कि अगर मैं किसी भी क्राइम को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरी सजा को 3 साल से कम करके 2 साल कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि किसी भी जो एक्यूज्ड है उसको लॉलीपॉप थमाने का काम किया गया है हमारे लॉ के विभाग के द्वारा, लॉ की जो काउंसिल है उसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर जो है देखता रह जाता है और एक्यूज को क्या कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सबूत नहीं रहता है। तब यहाँ पर
जो एक्यूज्ड है अपनी सजा को स्वीकार कर लेगा तो यहाँ पर एक तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उसको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ना नहीं, कम से कम इसने सजा को स्वीकार तो कर लिया है, कम से कम उसे 6 मंथ ही जेल हो रही है, उसे कुछ ही फाइन देना पड़ रहा है, कम से कम दे तो रहा है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर के लिए भी, जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए भी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है चोरी किया, अब यहाँ पर मैं आप जानते हो कि चोरी के लिए 378 एंड 378 के अंतर्गत आपको पता है कि चोरी के लिए 3 ईयर की पनिशमेंट मिलती है। तो अब जो है 3 ईयर की जब पनिशमेंट, मैंने चोरी किया, 3 ईयर की मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अब इसकी प्रोसीजर को समझिए। प्रोसीजर ये है कि जैसे कि मैं एक्यूज्ड हुई, मैंने चोरी की, तो मैंने क्या किया कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया और एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी दिया और बोला कि मैं जो हूँ ये क्राइम को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने जो है चोरी का ऑफेंस किया। ओके, 378 एंड 379 के तहत मैंने जो है चोरी का ऑफेंस किया, मैंने जो है क्या किया, इस क्राइम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट जो है देखेगा, ओके, कोर्ट जो देखेगा कि हाँ इस लड़की ने सही बोला है और चोरी का सामान भी सारा चीज़ दे दिया है, तो अब मुझे 3 साल की पनिशमेंट ना मिलके मुझे 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ क्या हुआ, मुझे क्या किया गया, मेरी सजा को कम कर दी गई। यही प्ली बार्गेनिंग होती है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि जो एक्यूज्ड है उसको क्या लाभ मिलेगा। एक्यूज्ड आपको पता चल गया कि उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा एंड उसकी जो सजा है वो हल्की हो जाएगी एंड यदि वह हिरासत में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर फाइन देकर उसे छोड़ दिया जाएगा। एंड प्रोसिक्यूटर मीन्स कि जो पीड़ित पक्ष है उसको क्या लाभ मिलेगा। पीड़ित जैसे कि अभियुक्त को लाभ मिला तो पीड़ित पक्ष को भी तो लाभ मिलना चाहिए। ओके, तो प्रोसिक्यूटर को क्या लाभ मिलेगा, प्रोसिक्यूटर को यही लाभ मिलेगा कि जो घायल है या फिर पीड़ित व्यक्ति है या फिर कष्ट झेल चुका व्यक्ति है उसको बार बार न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बार बार न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक तो कभी कभी क्या होती है कि जो रेप पीड़ित महिलाएं हैं तो एक्यूज जो है उसको अपने क्राइम को स्वीकार नहीं करता है, तो हर बार उसे आना पड़ता है महिलाओं को, रेप पीड़ित महिलाओं को कोर्ट में, और उसे दंड झेलना पड़ता है। हजारों तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जो एक महिला के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कम से कम इस जो क्वेश्चन के दंड से तो उससे बच सकती है वो महिलाएं, अगर एक्यूज जो है अपना क्राइम को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर एक्यूज को भी लाभ होगा एंड प्रोसिक्यूटर को भी लाभ होगा। ओके, अब हम लोगों ने प्रक्रिया तो समझ लिया कि एक्यूज के द्वारा प्ली बार्गेनिंग के लिए सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, साथ में एफिडेविट दिया जाता है और कोर्ट देखेगा कि हाँ ये जो बंदा है ये सही कह रहा है, या तो कंपनसेशन के थ्रू मामले को सुलझा सकता है या फिर सजा को कम करके मामले को सुलझा सकता है या फिर फाइन को कम करके मामले को सुलझा सकता है। ओके, यहाँ पर हमने प्रोसीजर को भी समझ लिया। अब यहाँ पर चलते हैं कि अब कोर्ट पे डिपेंड करता है। ओके, आप एक्यूज ने तो प्री बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, एक और पॉइंट आता है प्री बार्गेनिंग के अंतर्गत, किन मामलों में प्री बार्गेनिंग की अनुमति नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ों में प्री बार्गेनिंग का आप सुविधा ले सकते हैं, हर चीज़ों के लिए आप प्री बार्गेनिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी न्यायालय ने मुलजिम को पहले भी उस तरह के अपराध में दोषी पाया है, ओके, तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए दरखास्त नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किए गए अपराध की सजा फांसी, उम्र कैद या 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, ऐसा एक्यूज जो है क्राइम करता है कि जिसमें 7 ईयर या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान है, तो उसके लिए वो प्ली बार्गेनिंग का नहीं कर सकता, प्ली बार्गेनिंग के लिए दरखास्त नहीं कर सकता है। ओके, और हम लोग चलते हैं इसी तरह, यदि किसी अपराध से देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है, फॉर एग्जांपल अभी आजकल देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो एक महिला ने क्या किया कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला। किस तरीका
किस तरीके का स्टेटस डाला, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गया। उसके लिए उसने बहुत नारेबाजी की, साथ साथ में उसने क्या किया, देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उसने क्या किया, एक तरीके से वायलेशन किया। तो वायलेशन किया तो अब आपको जो सजा मिलेगी उसके अंतर्गत आप प्री बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंचाया है। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एब्डक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि ये अपहरण या व्यपहरण करता है, या फिर किसी महिला के साथ में कोई अपराध करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो आपको रेप पीड़ित महिला का एग्जाम्पल दी थी, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी महिला को अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस करता है या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में कोई भी ऑफेंस करता है, तो प्री बार्गेनिंग के लिए आपको एप्लीकेशन दे नहीं सकते हैं आप कोर्ट में। आपका कोर्ट जो है एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। यही आपका प्ली बार्गेनिंग है। एंड ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में जो है बहुत ही डिफिकल्ट दिया रहता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। एंड लॉ स्टूडेंट होने के नाते हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। ओके, एंड आई थिंक आपको इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा। एंड जो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।